सुप्रभात, जोहार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सविता और हम झारखंड की बेटी हैं। आज हम पढ़ेंगे जब मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 30 प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे। आप भी हमारे साथ दें, हम सब साथ मिलकर पूरा करेंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस एक क्लिक ही लगता है, हमें कोई पैसा नहीं लगता। जल्दी करेंगे क्योंकि 23 मिनट में मेरा फ़ोन बंद हो जाता है। यह स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? यह स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नील मुखर्जी। मिशन इंद्रधनुष योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। मालदीव का मुद्रा रुपया है। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भीकाजी कामा। भारत का ध्वज विदेशों में फहराने वाली पहली महिला है मैडम भीकाजी कामा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। उपयुक्त में से सभी सही है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। केवल कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य निर्वाचित होकर आ गए थे उस टाइम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 343 के का बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत के जितने 22 भाषा हैं जिसको संविधान में अपनाया गया है, वो सब 343 से 351 के अंतर्गत आता है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। बोलते थे बिना राजनीतिक दल के ही लोकतंत्र हो। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति महोदय को। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची, जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम जोड़ा गया। 10वीं में दल बदल अधिनियम। 12वीं में नगर पंचायत। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 कार्य सौंपा गया ग्राम पंचायत को। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकतर है। टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे ज्यादा टीन का खनिज छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। झारखंड अभ्रक है, कोयला है, यूरेनियम है। झारखंड का मत ही पूछो। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? सूरत में। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कार्यालय जिसको कहते हैं सूरत में ही है। घन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAF का कब प्रारंभ किया गया था? घन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम 1964 से 65 ईस्वी में। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20। जन योजना का प्रारंभ किसने
तैयार किया था? जन योजना का प्रारंभ किसने तैयार किया था? M.N. रॉय ने। सर्वोदय योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? श्रीमन नारायण के द्वारा। सर्वोदय योजना का प्रारंभ किसने किया था? श्रीमन नारायण के द्वारा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थापित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थापित है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मिजोरम, ये सारे जो पूर्वोत्तर भारत की सब 7 बहनों में शामिल है, 7 सिस्टर। अब 8वां सिक्किम को भी जोड़ दिया, जिस कारण अष्टलक्ष्मी हो गया। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की लिटिल रन। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है कच्छ की लिटिल रन, गुजरात में स्थित है कच्छ। राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है नागपुर। राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है नागपुर में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर। यहाँ कुकी और मैतेई से बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। आज भी अभी राष्ट्रपति शासन उधर लागू है। इस पूछ सकता है मणिपुर के। आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति असम से संबंधित है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल था 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल था 2020 से 25। निम्नलिखित में से किसने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म सभा राजा राम मोहन राय। आर्य सभा स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने। और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ये वो ह्यूम ने। कांग्रेस की स्थापना ये वो ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, 1885 में। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी की मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी की मंदिर। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कराची में। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कराची में। ईरान की मुद्रा है रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 ईस्वी में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए, दोनों मिलकर किए थे। 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम जो हैदराबाद का। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? हम झारखंड संबंधित ज्ञान पढ़ेंगे। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 1995। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त का गठन 1995 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? लक्ष्मी लाडली योजना। केंद्रीय ईंधन
केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? धनबाद में। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान का स्थापना कहाँ हुआ था? धनबाद में। रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू फॉल जल प्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? 98 मीटर 320 फीट। 98 मीटर 320 से 322 फीट होते हैं। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक और देवनद। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक और देवनद। झारखंड में कुल कितने कोलवासरी है? 7। झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? 7। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देवघर में कब मेला लगता है? श्रावण मास में। तो पता है सावन में लगता है। देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली। अधिकतर जो उत्तर भारत की मंदिरों का शैली जो है नागर है और दक्षिण भारत का द्रविड़ है, और दोनों को जो मिला देंगे वो बेसर शैली हो जाएगा। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली तथा पछाही महाजनों एवं साहूकारों द्वारा शोषण, ये और भी दोनों होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं। हाथ से पकड़ के बना रहे हैं, हाथ पे दर्द कर रहा है। रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है? रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है? छिन्नमस्तिका। रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है? छिन्नमस्तिका। कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये तो हम सब झारखंडियों को पता ही है। निम्न में से किस वनस्पति को भविष्य का वृक्ष कहा जाता है? बांस को। किस वनस्पति को भविष्य का वृक्ष कहा जाता है? बांस को। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? ये 15वां है। कार्तिक उरांव के शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1952 से 1961 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एसएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। मेरे को लगता है कि सारा होना चाहिए, बट देख लीजिएगा। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? जड़ी। अल्बर्ट एक्का का जन्म किस गांव में हुआ था? जड़ी। जयपाल सिंह का जन्म खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था? टकरा। उलिहातू में तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। सिंह भूमि की खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? सिंह भूमि की खुदाई में क्या चीज पाया गया है? रोमन सिक्के। जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? उरांव परिवार में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या झारखंड में कितनी है? 3। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1981 ईस्वी में। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है? कोडरमा। उधवा
उधवा झील पंछी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1991। उधवा झील पंछी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1991। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? बोकारो। पतरातू परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नलकारी। पतरातू परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नलकारी। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आधारित है? बराकर। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? बराकर, कोडरमा जिला में है। राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है? सैन्य शक्तियां। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। निम्न में राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। झारखंड विधानसभा में कितनी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति SC के लिए 9 सीट। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ये तो पता ही है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष, लोकसभा की सदस्यता के लिए भी 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद जहां होता है दोनों के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष होना चाहिए और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए और वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। सबसे कम है 18 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रति माह कितना वेतन होता है? 2.5 लाख रुपया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 2.5 लाख होता है और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उनकी होती है 2,25,000। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? भुरकुंडा नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगाया गया था? डॉक्टर सैयद अहमद के शासनकाल में। झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में कौन सा नगर शामिल नहीं है? धनबाद। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर में है, धनबाद में नहीं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर रेडियो स्टेशन नहीं है? किस स्थल पर रेडियो स्टेशन नहीं है? बोकारो में। हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जिले किस डिवीजन के भाग है? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं और ये हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 है, संथाल परगना में 6 है, कोल्हान और पलामू प्रमंडल में 3 है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले किस डिवीजन के भाग है? कोल्हान प्रमंडल के। मेदिनीनगर जिला मुख्यालय है। मेदिनीनगर पलामू का जिला मुख्यालय है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं? 62 वर्ष। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। झारखंड में कुल कितने सुदर्शन केंद्र हैं? 4। NH-33 सड़क की राज्य में कुल लंबाई कितनी है? NH-33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? 333.50 किलोमीटर, 333.5 किलोमीटर बोल सकते हैं। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी।
सूर्य वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने करवाया था। राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? राज्यपाल की पदावधि 5 वर्षों की होती है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है मुख्यमंत्री। जितना मंत्रिपरिषद में कुछ भी हो रहा है राज्य में, उसको मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताते हैं। अब पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। ज्यादा टाइम नहीं है, 23 मिनट में मेरा फोन अपने आप वीडियो बंद हो जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। आवर्त सारणी में 2 तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम, दूसरा तत्व कौन सा है? फर्मियम। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल एल्कोहल। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल एल्कोहल। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है। इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर। इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर। दिन और रात्रि होने का कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन। शुष्क सेल में एनोड निम्न का बना होता है तांबा। भारी पानी का आणविक भार क्या होता है? 20। भारी पानी का आणविक भार क्या होता है? 20। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी। गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। चीड़ पौधे का नाम है। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। पॉलीमर है। पॉलीथीन बनता है एथिलीन पॉलीमर से। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। ध्वनि सबसे तेज गुजरती है इस्पात में। ध्वनि सबसे तेज किस में गुजरती है? इस्पात में। और निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। वायु में अनुदैर्घ्य होती। तारा जो नंगी आंख से अकेला प्रतीत होता है किंतु जो दूरबीन से देखते हैं तो तारे दिखते हैं, वे हैं